हेलो। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस से ये वीडियो देखने से पहले आपको टेंसेस का वीडियो देखना है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि टेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखना है तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनके अंदर है कंडीशन। कंडीशन यानी कोई ऐसी शर्त इनके अंदर है कि अगर वो शर्त पूरी होगी तो ही वो काम होगा। या फिर इनमें हम कुछ ऐसे केसेस देखते हैं, जैसे ये हुआ होता तो वो हुआ होता, या अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा मैंने सोचा होता। मान लीजिए जैसे अगर मैंने आपको देखा होता तो मैंने गाड़ी रोक दी होती, अगर मैं ठीक होता तो आपकी पार्टी में जरूर आता। यानी ये कंडीशन पे अटैच होते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होता, अगर मेरी हेल्थ अच्छी होती तो मैं आपकी पार्टी में जरूर आता, यानी ये मैंने कंडीशन अटैच कर दी कि अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता तो ही मैं आता, वरना तो मैं नहीं आता। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब एक शर्त रख दी जाती है। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस वैसे समझने तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा, एक 3 शॉर्टकट बताऊंगा आपको सिर्फ, जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है, बहुत ही ध्यान से, और कोशिश करना जो मैं बोलूं उससे कनेक्ट करने की। अब सबसे पहला चीज मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं कि शर्त किसे कहते हैं और नतीजा किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। इफ यू डू नॉट कम विद मी आई विल नॉट गो टू द पार्टी। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अब इस सेंटेंस के 2 हिस्से हैं। कोई भी दुनिया का कंडीशनल सेंटेंस हो, उसके 2 हिस्से होते हैं। वो 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शर्त। अब इस सेंटेंस को देख के ये बताइए, इफ यू डू नॉट कम विद मी आई विल नॉट गो टू द पार्टी। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। इस सेंटेंस में शर्त क्या है? शर्त यह है, पार्टी में तभी जाऊंगा जब तुम आओगे, वरना नहीं जाऊंगा। यानी इस सेंटेंस के 2 हिस्से हैं। एक नतीजा। नतीजा क्या है? मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, ये नतीजा है। और शर्त क्या है? अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो नहीं जाऊंगा। यानी हर कंडीशनल सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक कंडीशन और दूसरा रिजल्ट। तो इस सेंटेंस का कंडीशन क्या है? इफ यू डू नॉट कम विद मी। और रिजल्ट क्या है? आई विल नॉट गो टू द पार्टी। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, ये नतीजा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? कंडीशनल सेंटेंस को तोड़ो बीच में से, और ये देखो कि कंडीशन कौन सी है और उस कंडीशन की वजह से नतीजा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द स्कूल। ये एक सेंटेंस है, ये 2 भागों से मिलकर बना है। पहला भाग क्या है? अगर बारिश हुई, और दूसरा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब ये पहचानो इसमें कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है। कंडीशन ये है, शर्त ये है अगर बारिश हुई, और नतीजा क्या है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यानी कि आई विल नॉट कम टू स्कूल क्या है? रिजल्ट। और इफ इट रेन्स क्या है? कंडीशन। एक और आसान तरीका बताता हूं आपको कंडीशन पहचानने का। ठीक है, एक तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर पढ़ के क्या है। कंडीशन में कंडीशन वाले शब्द मिलेंगे, जैसे इफ मिलेगा, सपोज मिलेगा, इस तरह के शब्द होंगे, वो कंडीशन होगी। अब कंडीशनल सेंटेंस में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 3 कंडीशन आपको करनी है, और उनके मैं आपको गोल्डन रूल बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, जिससे आप 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर दोगे। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैं रूल याद करवाऊं बस वो याद करना है और कुछ नहीं करना। और वो रूल जब याद हो जाएगा तो आप रिजल्ट अपने आप ले आओगे, रिजल्ट को मैच अपने आप कर दोगे। तो रूल देखते हैं। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की। पहले वाले में कंडीशन रहेगी इस तरह से, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, ये सब आप इसके लिए टेंसेस का वीडियो जरूर देखें। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जो सिंपल कोई भी रूटीन बताता है, जैसे कोई काम हो रहा है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। जैसे मान लो मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो कंडीशन क्या होगी? इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशनल की बात कर रहा हूं मैं, 3 ही कंडीशनल टेंस है आपके कोर्स में,
तो आपको तीनों ही ध्यान से देखने हैं। पहला कंडीशन है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और रिजल्ट क्या होगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिजल्ट होगा, और कंडीशन होगी इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। इसको 4-5 बार रिपीट करिए, 4-5 मिनट के लिए ये स्लाइड यहीं रोक दीजिए और इस रूल को याद कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और 5 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा, और जरूरी नहीं है इफ के साथ, सपोज के साथ भी लग सकता है, कोई और शब्द भी लग सकता है, लेकिन कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा और रिजल्ट किस में रहेगा, फ्यूचर टेंस में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विल लग गया है, और विल जहां भी आ जाता है, विल का मतलब ये एक फ्यूचर टेंस है। कंडीशन प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट फ्यूचर, कंडीशन प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट फ्यूचर, कंडीशन प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट फ्यूचर। इसको 3-4 बार रिपीट करके बोलिए, कंडीशन प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट फ्यूचर। तो ये है पहला कंडीशनल टेंस, कंडीशन प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट फ्यूचर। क्योंकि इसमें विल आ गया तो ये कंडीशन है, ये है रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उससे मिला तो मैं उसे बता दूंगा। ध्यान से सुनिए, अगर मैं उससे मिला तो मैं उसे बता दूंगा, जो भी तुमने मुझे बोलने को कहा है, लेकिन अगर मैं उसे मिला तो मैं उसे बता दूंगा। अब ये बताइए, इसमें कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है? कंडीशन किसमें होती है, प्रेजेंट सिंपल में। सो इफ आई सी हर है प्रेजेंट सिंपल, और आई विल टेल हर क्या है, ये रिजल्ट है। क्योंकि रिजल्ट किसमें होता है, विल प्लस इंफिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पे आई विल टेल, टेल कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, यानी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसी तरह से अगर मेरे पास फालतू पैसे हुए तो मैं उससे नए जूते खरीदूंगा। नतीजा क्या है कि मैं नए जूते खरीदूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर मेरे पास पैसे हुए तो यानी कि इफ आई हैव एनफ मनी है कंडीशन, और आई विल बाय सम शूज है रिजल्ट। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इफ आई हैव एनफ मनी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और आई विल बाय, अगेन विल आ गया, जहां सेंटेंस में विल आ गया समझ जाओ फ्यूचर टेंस है। तो यानी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तीसरा सेंटेंस देखिए, इफ यू सिट इन द सन यू विल गेट बर्न्ड, अगर तुम सूरज में बैठोगे तो काले पड़ जाओगे। यानी नतीजा क्या है कि तुम काले पड़ जाओगे, और इसीलिए नतीजे के अंदर क्या आता है, हमेशा नतीजे के अंदर हमेशा फ्यूचर टेंस आता है, यानी विल आता है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पे वर्ब है गेट, तो गेट, गॉट, गॉट, यानी ये एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है। और इफ यू सिट इन द सन क्या है, ये कंडीशन है, अगर तुम सूरज में बैठोगे तो ये कंडीशन है। और कंडीशन किसमें होती है, कंडीशन होती है प्रेजेंट सिंपल में। तो यहां पे ये बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इफ यू सिट। चलिए एक सेंटेंस देखिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, और मुझे ये बताइए क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है। वीडियो को यहीं रोक दीजिए और ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए। ये बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 साल पहले आया था, और ये आपको मुझे बताना है क्या ये सही है या गलत है। सेंटेंस है, अगर मैं दिल्ली आया तो तुमसे जरूर मिलूंगा। इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अब देखिए, ये तो आप समझ गए देखते ही कि भाई ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसे पता कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि शर्त लगा दी। शर्त क्या है, अगर दिल्ली आया तो तुमसे मिलूंगा। अब इस सेंटेंस के 2 भाग हैं, कौन कौन से, एक तो शर्त और दूसरा रिजल्ट। हर कोई कंडीशनल सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक कंडीशन एक रिजल्ट। अब इसमें रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। और कंडीशन क्या है, अगर दिल्ली आया, तो यानी कि इफ आई विल कम टू दिल्ली हो गया कंडीशन, और आई विल मीट यू हो गया रिजल्ट। अब एक बात बताइए, कंडीशन कौन से टेंस में होती है, कंडीशन होती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। लेकिन यहां पे क्या लिख दिया मैंने, इफ आई विल कम टू दिल्ली, विल लगा दिया। आना क्या चाहिए यहां पे, क्या विल आ सकता है, अगर विल लगा दिया तो समझ जाइए ये फ्यूचर टेंस बन गया। क्या कंडीशन फ्यूचर टेंस में हो सकती है, कंडीशन फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होती। कंडीशन किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में। तो ये सेंटेंस एकदम गलत है। तो सही क्या होगा, सही होगा इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। क्योंकि अगर मैं दिल्ली आया, ये कंडीशन है, कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में होगी, यानी मैं लिखूंगा इफ आई कम टू दिल्ली। कम, केम, कम, यानी ये फर्स्ट डिग्री है, और हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और नतीजा क्या है, आई विल मीट यू, और नतीजा हमेशा किस में होता है, विल प्लस इन्फिनेटिव या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पे मीट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल है फ्यूचर टेंस। तो आई होप ये एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल के 2 हिस्से होते हैं, जो कंडीशन होती है वो सिंपल प्रेजेंट में होती है, और जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर में होता है।
इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये आता है, कंडीशन तो ठीक है सिंपल प्रेजेंट में रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में रहती है, लेकिन कई बार रिजल्ट जो है वो मॉडल वर्ब्स के तौर पे लिखते हैं हम। मॉडल वर्ब होते हैं जैसे मस्ट, कैन, ये सब, तो उसमें शब्द फ्यूचर में नहीं रहता, उसमें कैन और मस्ट वगैरह जो मॉडल वर्ब आ जाते हैं तो वो रिजल्ट भी एक तरह से सिंपल प्रेजेंट में ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, इफ यू विश टू लूज वेट यू मस्ट एक्सरसाइज अ लॉट। अगर तुम वजन कम करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इफ यू विश टू लूज वेट यू मस्ट एक्सरसाइज अ लॉट। अब इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है अगर तुम वजन लूज करना चाहते हो, यानी ये वाला हिस्सा है कंडीशनल। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है यू मस्ट एक्सरसाइज अ लॉट, तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है? अगर तुम वजन लूज करना चाहते हो। तो कंडीशन के अंदर कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट, इसलिए यहां पे सिंपल प्रेजेंट लगाया है इफ यू विश, क्योंकि विश है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। लेकिन रिजल्ट इसमें फ्यूचर में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कैन और मस्ट भी यूज कर सकता हूं, यानी मैं मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल ले सकता हूं कंडीशनल टेंस दिखाने के लिए। तो ये एक और वैरायटी है कंडीशनल टेंस के अंदर। पहले कंडीशनल के अंदर पहला कंडीशनल बिल्कुल सिंपल है, कंडीशन होगी प्रेजेंट सिंपल में, रिजल्ट होगा फ्यूचर में, लेकिन कई बार रिजल्ट में फ्यूचर टेंस ना यूज करके मैं कैन और मस्ट यूज कर देता हूं। यह भी एक वैरायटी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की। सेकंड कंडीशनल का एक बना बनाया रूल है, वो रूल ये है, अगर ये रूल आपको क्लियर है तो 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड कंडीशनल का मतलब कंडीशन होगी सेकंड कंडीशन में इफ प्लस पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल होता है जब मैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्टी में गया, आई वेंट टू द पार्टी, ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि गो, वेंट, गॉन, यानी वेंट कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है? वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो इफ के साथ अगर पास्ट सिंपल लगेगा तो रिजल्ट किसमें होगा? वुड प्लस इंफिनिटिव। और याद करिए जो पहले वाला सेंटेंस था उसमें, यानी फर्स्ट कंडीशनल के अंदर रिजल्ट किसमें था? विल प्लस इंफिनिटिव, ना कि वुड प्लस इंफिनिटिव। आइए इसका कुछ उदाहरण करते हैं, पर इससे पहले उदाहरण करें पास्ट सिंपल समझ लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस वो होता है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल आई रोट ए लेटर, मैंने खत लिखा, यानी सिंपल है, मैं खत लिख चुका हूं, सिंपल पास्ट टेंस है। आई रोट ए लेटर, राइट, रोट, रिटन, यानी सेकंड डिग्री लगा दिया मैंने, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया। डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने खत लिखा, यह भी सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि इसमें मैंने यूज किया है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह अगर आप बोलते हैं आई वेंट टू द पार्टी, तो ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि गो, वेंट, गॉन, तो वेंट क्या है? सेकंड डिग्री। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई डिड गो टू द पार्टी, तो ये भी तो सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है जैसे आई वेंट टू द पार्टी, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो आई डिड गो टू द पार्टी भी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, और ये सिंपल पास्ट टेंस है। सो रूल क्या है मेरा? रूल ये है इफ प्लस पास्ट सिंपल, सेकंड कंडीशनल कहता है अगर इफ के साथ पास्ट सिंपल लग जाए तो रिजल्ट ये होगा वुड प्लस इंफिनिटिव। बस खत्म। इंफिनिटिव क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यानी कि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा अगर इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस, अगर मेरी लॉटरी निकलती तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। इफ आई वन द लॉटरी, इफ आई वन, इसमें ये वन क्या है? वन इसमें कंडीशनल है, इफ के साथ लगाए पास्ट सिंपल, तो विन, वन, वन, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है पहचानने का? इफ के साथ देखो कि टेंस कौन सा लगा है। टेंस पास्ट सिंपल है तो मतलब सेकंड कंडीशनल यूज करोगे, यानी इफ के साथ अगर पास्ट सिंपल टेंस लगाए तो रिजल्ट में आपको यह जरूर मिलेगा वुड प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो ये वुड प्लस इंफिनिटिव है। वुड के साथ क्या लगा है? बाय, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी इंफिनिटिव। सो आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगला, इफ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड से हेलो, अगर मैं इंग्लैंड की राजधानी से मिला तो मैं उसे हेलो जरूर बोलूंगा। ये भी एक कंडीशनल टेंस है, मैं हेलो बोलूंगा, ये नतीजा है। और कंडीशन क्या है? अगर मैं रानी से मिला तो, यानी कि इसके अंदर इफ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड है कंडीशनल और आई वुड से हेलो है रिजल्ट। लेकिन
इफ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड कौन सा कंडीशनल है? इफ के साथ क्या लगा है? यहां पे पास्ट सिंपल लगा है, मीट का बन जाता है पास्ट सिंपल मेट, यानी कि यहां पे समझ जाओ। अब जो रिजल्ट होगा उसमें क्या होगा? रिजल्ट में वुड प्लस इन्फिनेटिव होगा, इसीलिए यहां पे लिखा है आई वुड से हेलो। यहां पे वुड है और से है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी इन्फिनेटिव, सो आई वुड से हेलो। इसमें एक और वैरायटी आती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल मतलब जो आप इमेजिन करते हो, ऐसा होता वैसा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलना चाहता हूं अगर मैं पक्षी होता तो पूरे दिन उड़ता। अब ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, काश मैं पक्षी होता, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो अगर मैं आप बोल रहे हैं अगर मैं पक्षी होता तो मैं रोज उड़ता। अब देखिए, इसमें हमेशा आप यूज करोगे वर, वॉज यूज नहीं करोगे। अगर मैं पक्षी होता आप ये नहीं बोलोगे इफ आई वॉज ए बर्ड, आप बोलोगे इफ आई वर ए बर्ड। ये रूल होता है, जब आप कोई चीज इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, तो उनमें हमेशा प्लूरल यूज करोगे, आप वर यूज करोगे, वॉज यूज नहीं करोगे। वरना आई के साथ आप क्या यूज करते हो? हमेशा वॉज। फॉर एग्जाम्पल, मैं डांसर था तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज ए डांसर, यानी आई के साथ क्या यूज करते हैं? हमेशा वॉज। वर कभी भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में करते हैं जब हम कोई इमेजिनरी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता, तो अगर मैं दोबारा स्कूल चला जाता और ज्यादा पढ़ाई करता। अब इसके अंदर इफ आई वर यू लिखेंगे, इफ आई वॉज यू नहीं लिखेंगे। और इफ आई वॉज यू क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर मैं तुम्हारे जैसा होता, अगर मैं ये होता वो होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है तो आप यूज करते हैं वर, वॉज यूज नहीं करते। अब देखते हैं थर्ड कंडीशनल। तो ये आखिरी कंडीशनल टेंस है, बस इसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड कंडीशनल कहता है अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो रिजल्ट में आपको यह मिलेगा वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। तो ये गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो रूल बस ये तीन है, मैं रिपीट कर देता हूं। अगर फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल के अंदर आपको मिलेगा कंडीशन प्रेजेंट सिंपल के अंदर, और रिजल्ट किसमें मिलेगा? विल प्लस इंफिनिटिव। अगर सेकंड कंडीशनल है तो इफ के साथ लगा होगा सिंपल पास्ट टेंस, और रिजल्ट किसमें मिलेगा? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या वुड प्लस पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन अगर आपके पास इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी आपकी कंडीशन में इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस लगाए, तो आपको रिजल्ट किसमें मिलेगा? वुड प्लस हैव प्लस पार्टिसिपल। बस ये तीन आपके गोल्डन रूल हैं, और अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें मैं यूज करता हूं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिटन ए लेटर। ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि मैंने इसमें क्या यूज किया है? हैड प्लस रिटन। राइट, रोट, रिटन, यानी ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो आई हैड रिटन ए लेटर, ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आप ये जानते हैं अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगेगा तो रिजल्ट के अंदर क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड कंडीशनल का जो रूल है वो ये है, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट मिलेगा तो मुझे अप्लाई करना है वुड प्लस परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट मतलब वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो गई होती। तो आप इसमें क्या बोलोगे? अगर उसने पढ़ाई की होती, इफ शी हैड स्टडीड। क्यों? क्योंकि इफ के साथ लगता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस V3। तो यहां पे हैड है पास्ट और हेल्पिंग वर्ब, और स्टडीड क्या है? V3। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये। तो इसका मैं कंडीशनल में रिजल्ट क्या लिखूंगा? वुड प्लस परफेक्ट टेंस। तो इसलिए मैंने लिख दिया वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को परफेक्ट बोलते हैं, तो इसको आप वुड प्लस परफेक्ट भी बोल सकते हो या वुड प्लस हैव प्लस V3 भी बोल सकते हो। एक और सेंटेंस, अगर मैंने इतना नहीं खाया होता तो मैं बीमार नहीं हुआ होता। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है? अगर मैंने इतना नहीं खाया होता, तो कंडीशन में मैं क्या लगाऊंगा? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी यहां पे मैंने बिल्कुल पास्ट परफेक्ट लगाया है। इफ आई हैड नॉट ईटन सो मच, और जब
इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है तो जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, रिजल्ट में हमेशा लगता है वुड प्लस हैव प्लस V3, तो यहां भी मैंने वही लगा दिया, आई वुडंट हैव प्लस फेल्ट। फेल्ट क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फील, फेल्ट, फेल्ट। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, अगर हमने टैक्सी ले ली होती तो हमें प्लेन मिस नहीं करना पड़ता। सो इफ वी हैड टेकन ए टैक्सी वी वुडंट हैव मिस द प्लेन। यहां पे इफ के साथ लगाए पास्ट परफेक्ट और वुड के साथ लगाए परफेक्ट। कई बार इनके अंदर एक मॉडिफिकेशन आता है और वो ये कि हम मॉडल वर्ब भी यूज करते हैं, जैसे शुड, कुड या माइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास $1,000,000 होते तो मैं काम करना छोड़ देता। अब ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है, ये सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल है, क्योंकि इफ के साथ क्या लगा है, इफ आई वन, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सिंपल पास्ट लगा है। यानी ये समझ जाइए, सिंपल पास्ट लगा है मतलब सेकंड डिग्री है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और आई कुड स्टॉप, तो अगेन मैंने यहां कैन का क्या बना दिया, कुड। क्यों, क्योंकि मुझे, मेरा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि वुड प्लस V1 लगेगा, ये रूल कहता है सेकंड कंडीशनल का। लेकिन कई बार वुड की बजाय कुड और माइट भी लग सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। अब ये सेंटेंस देखिए, अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो एग्जाम में पास हो गई होती। इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास द एग्जाम। इसको लिखने का एक तरीका यह भी है कि आप इफ शी हैड की बजाय लिख दीजिए हैड शी, इफ हटा दीजिए और उसकी बजाय हैड लिख दीजिए। तो इफ की बजाय आपने लिख दिया हैड, और ये दोबारा हैड लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हैड हटा दिया। इफ की बजाय हैड हटा के बाद वाला हैड हटा दीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं हैड शी स्टडीड शी वुड हैव पास द एग्जाम, एक ही बात है। इसी तरह से अगर मैंने इतना नहीं खाया होता तो मैं बीमार नहीं हुआ होता। इफ आई हैड नॉट ईटन सो मच आई वुडंट हैव फेल्ट सिक। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इफ आई हैड की बजाय लगा दीजिए हैड आई नॉट ईटन सो मच आई वुडंट हैव फेल्ट सिक। इफ आई हैड, आपने इफ को रिप्लेस कर दिया हैड से, और बाद में दोबारा वाला जो हैड है वो लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि पहले हैड आ गया है, तो ये वाला हैड आपने हटा दिया। ये भी एक तरीका लिखने का है। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इसमें आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस 3 ही रूल हैं, ये 3 रूल याद करने हैं और क्वेश्चन में अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। पर ये रूल पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे। इफ के साथ देखिए, कोई भी सेंटेंस मिले बस ये देख लो इफ के साथ क्या लगा है। अगर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाए तो विल प्लस V1 आएगा। अगर इफ के साथ पास्ट सिंपल लगाए तो वुड के साथ V1 आएगा। अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगाए तो वुड प्लस हैव प्लस V3 आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस इतना सा, ये 3 रूल हैं। अगर ये 3 रूल क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बस ये देख लो इफ के साथ कौन सा टेंस लगाए, प्रेजेंट सिंपल विल प्लस V1, पास्ट सिंपल वुड प्लस V1 और पास्ट परफेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3, खत्म। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। जब तक मैं तुम्हारा टिकट नहीं देख लेता मैं तुम्हें यहां बैठने नहीं दूंगा। अब इसमें क्या गलती है आपको यह बताना है। देखिए, आप जब अनलेस यूज करते हैं, अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं लगाते हैं। अनलेस के अंदर नॉट बना हुआ होता है ऑलरेडी, अनलेस का मतलब ही होता है नॉट, तो अनलेस में दोबारा नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि जब तक मैं तुम्हारा टिकट नहीं देखूंगा यहां बैठने नहीं दूंगा, तो अनलेस नहीं लगा सकते। अनलेस लगाएंगे तो फिर नॉट हटा दो। तो इसका आंसर हो गया अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। जब तक मैं उसका टिकट नहीं देख लेता, जब तक मैं उसका नहीं के लिए अनलेस आता है, तो दोबारा नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। सो आंसर है ये, अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। दूसरा सवाल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम इवन फॉर अ सेकेंड। अब देखिए, ये एक बनावटी बात है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कोई असली सिचुएशन नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, और ऐसी सिचुएशन में हमने देखा हुआ है जब भी हाइपोथेटिकल बनावटी इमेजिनरी सिचुएशन होती है तो आप कभी भी वॉज यूज नहीं करते, आप यूज करते हो वर। तो आप बोलोगे इफ आई वर यू। ऐसा मैंने एक आपको सेंटेंस बताया था, अगर मैं पक्षी होता तो आप क्या बोलोगे, इफ आई वॉज ए बर्ड या इफ आई वर ए बर्ड। तो अगेन ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, ये कोई असली चीज नहीं है कि अगर मैं पक्षी होता तो आप बोलते इफ आई वर ए बर्ड। तो यहां पे भी वही है, आपको बोलना है इफ आई वर यू।
सो आंसर है ये, इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम इवन फॉर अ सेकेंड। चलिए ये देखिए सेंटेंस, बताइए क्या ये ठीक है। सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। मान लो अगर तुम लेट हो गए तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। तो ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि कंडीशनल बनाने के लिए या तो इफ यूज करो या सपोज यूज करो, दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे दोनों में से कोई एक रख लो। या तो बोलो सपोज यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, या इफ यू आर इन लेट यू विल बी इन ट्रबल। सपोज और इफ दोनों का मतलब एक ही होता है, तो दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक रख लो। सो दोनों में से कोई भी एक रख लो, दोनों रखने की जरूरत नहीं है। चलिए ये बताइए अब इसमें क्या आएगा। इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। अगर सरकार सख्त कानून बनाएगी तो कानून की जो व्यवस्था है वो इंप्रूव हो जाएगी। अब इसके अंदर आइडेंटिफाई करो दोनों, कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है। रिजल्ट क्या है कि कानून की व्यवस्था इंप्रूव हो जाएगी, ये रिजल्ट है। कंडीशन क्या है? अगर सरकार कानून बनाएगी तो, और कंडीशन किसमें होगी? अगर यहां पे देखिए, यहां पे अब आपको कैसे डिसाइड करना है। ये वाला पार्ट जो है ये रिजल्ट है। रिजल्ट में लिखा है द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव, यानी कानून की व्यवस्था इंप्रूव हो जाएगी। कानून की व्यवस्था अगर इंप्रूव हो जाएगी, विल लगाया है, यानी इसी से समझ जाइए कि ये एक फर्स्ट कंडीशनल है, क्योंकि इसमें लगा है विल। विल के साथ लगा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपने रूल पढ़े ही हैं, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कब लगता है? फर्स्ट कंडीशनल के अंदर। यानी फर्स्ट कंडीशनल के अंदर लगता है तो कंडीशन किस में होगी? कंडीशन होगी इफ प्लस प्रेजेंट टेंस में। और यहां पे क्या लगा है? फ्यूचर टेंस। यहां पे यानी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इफ द गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। अब ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, इफ द गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉज, क्योंकि मेक यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। चलिए ये देखिए, अगर उसने मुझे कॉल किया होता तो मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया होता। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। क्या गलती है इसमें? इफ के साथ क्या लगा है यहां पे? इफ ही हैड कॉल्ड मी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है। यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या बोलते हैं? थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल के अंदर रूल क्या लगता है? मैं क्या यूज करूंगा? वुड प्लस हैव प्लस V3। क्या और यहां पे क्या लगा है? वुड प्लस V1। तो मेरे को बस इसको कन्वर्ट करना है, वुड प्लस हैव प्लस V3। तो आंसर होगा इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। तो वुड प्लस हैव प्लस V3, खत्म। चलिए ये बताइए, इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। अगर तुम शेर देखते तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? अब इसके अंदर इफ के साथ क्या लगा है? इफ यू सॉ मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी सॉ सीन, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब क्या होता है? ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। तो इफ के साथ जब पास्ट सिंपल लगता है यानी सेकंड कंडीशनल, तो रिजल्ट क्या होता है? वुड प्लस V1, खत्म। यहां पे क्या लगा है? विल प्लस V1, विल के साथ बी, मुझे क्या चाहिए? वुड प्लस V1, तो बस यहां विल को चेंज कर दो वुड में, खत्म। तो आंसर हो गया इफ यू सॉ ए टाइगर व्हाट वुड यूर रिएक्शन बी। वुड के साथ लगा है बी। बी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी, वॉज, बीन, ये होती है बी की तीनों फॉर्म। तो बी जब लगा है, बी है फर्स्ट फॉर्म, और वुड के साथ मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर हो गया व्हाट वुड यूर रिएक्शन बी। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। अगर तुमने शेर देखा होता तो तुमने क्या किया होता? इफ यू हैड सीन ए टाइगर व्हाट वुड यू डू। क्या ये ठीक है? अब देखिए यहां पे इफ के साथ क्या लगा है? हैड प्लस सीन। हैड क्या है? हैड के साथ सीन। सीन क्या है? सी सॉ सीन, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इफ के साथ जब पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है तो कौन सा कंडीशनल होता है? थर्ड। और थर्ड कंडीशनल के अंदर क्या लगाता हूं मैं? वुड प्लस हैव प्लस V3। यहां पे क्या लगा है? व्हाट वुड यू डू। डू तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डू डिड डन यानी फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको बस आपको चेंज कर देना है इसमें, वुड प्लस हैव प्लस V3। तो इसका आंसर होगा इफ यू हैड सीन ए टाइगर व्हाट वुड यू हैव डन। ये आंसर होगा। सिंपल, बस आपको ये देखना है इफ के साथ क्या लगा है और अकॉर्डिंगली रूल लगा देना है, आंसर आ जाएगा। सो ये था कंडीशनल टेंस। और कंडीशनल टेंस में तीनों रूल हैं, सिर्फ 3 रूल हैं। तीनों में आपको तीनों रूल याद रखने हैं।
अगर इफ के साथ, मैं रिपीट कर देता हूं, इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल लगता है तो मैं लगाऊंगा विल प्लस V1। अगर इफ के साथ पास्ट सिंपल लगता है तो मैं लगाऊंगा वुड प्लस V1। और अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है तो मैं लगाऊंगा वुड प्लस हैव प्लस V3। बस क्वेश्चन देखना है, कंडीशनल आइडेंटिफाई करना है, इफ के साथ जो भी रूल लगेगा अकॉर्डिंगली आपको वो कन्वर्ट कर देना है। तो ये था कंडीशनल टेंस। आई होप इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी और इसमें आप एक या दो क्वेश्चन बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंडीशनल टेंस से, वो भी हर 2 या 3 साल में एक बार रिपीट होता है। दैट्स इट। और टेंस लेकिन आपको अच्छे से करने हैं और टेंस वाला वीडियो जरूर देखना है। ये देखने से पहले उससे आपको ये पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।